नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम अपने इस टेस्ट में हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा ये टेस्ट अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण रचना है? देखिए, जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण रचना इसमें इरावती है। ऑप्शन बी सही होगा। इरावती एक ऐसी रचना है जो पूर्ण नहीं हो पाई थी, अर्थात ये एक अपूर्ण रचना है। अगला है, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा ये पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, निम्न में से कौन सघोष व्यंजन है? देखिए, सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को कहते हैं। तो इसमें जो सघोष व्यंजन और इसके अलावा या, रा, ला, वा, हा ये सब भी सघोष व्यंजन होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी में आप लोग ला देख रहे हैं, ला एक सघोष व्यंजन है। अगला है, ओ औ का उच्चारण स्थान होगा। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। कंठ और ओष्ठ दोनों मिलाकर ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, नौकर गांव तक गया रेखांकित वाक्य में कौन सा अव्यय है? नौकर गांव तक गया, यहां पर तक में आपको बताना है कौन सा अव्यय है। देखिए, यहां पर होगा संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यहां पर जो नौकर है इसका गांव तक जाने में, गांव जाने में जो संबंध कौन बता रहा है? तक ही बता रहा है। तो यहां पर क्या होगा? तक संबंध बोधक अव्यय होगा। अगला है, अस्पताल किस भाषा का शब्द है? अस्पताल ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला है, दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है? दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन ए सही होगा। जबकि अगर बात की जाए दोहा छंद के सम चरणों की, तो सम चरणों में 11 मात्राएं और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। अगला है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है, सोच के बताइए। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यहां पर साकेत नगरी का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अगला है, परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में कौन सा समास होगा? परमानंद में कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन ए सही है यहां पर। अगला है, निरोग में कौन सी संधि होगी? देखिए, निरोग का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निधन रोग। निधन रोग अर्थात निरोग में विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला है, निम्न में से कौन एक वचन है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक वचन है। ये चारों ही परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जनता। जनता एक वचन है, बाकी आंसू, होश और बाल ये तीनों हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन उद्धरण चिन्ह प्रदर्शित करता है? उद्धरण चिन्ह को डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। ये प्रदर्शित करता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उद्धरण चिन्ह प्रदर्शित करता है। अगला है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? देखिए, पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें कर्मवाच्य होगा, क्योंकि यहां पर आप लोग देख रहे होंगे जो क्रिया है ये कर्म के अनुसार लग रही है। क्रिया यहां पर कर्म के अनुसार लग रही है। अगला है, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, सोच के बताइए। चलिए मैं एक बार इसको पढ़ दे रहा हूं। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा समासोक्ति अलंकार। ऑप्शन ए सही होगा, समासोक्ति अलंकार। अगला है, निम्नलिखित में से विदेशज या विदेशी शब्द कौन सा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द विदेशी या विदेशज है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्कूल एक विदेशी शब्द है। अगला है, पंचानन में कौन सा समास है? देखिए, पंचानन में कौन सा समास होगा? पंचानन में बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन बी इसमें सही है। फिर अगला प्रश्न है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अंत्यज। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सहयोगी का आपको विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द बताना है। सहयोगी का सही विलोम प्रतियोगी होता है। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अगला है, टकसाल का तत्सम रूप होगा। टकसाल का तत्सम रूप
टंकसाला होता है। ऑप्शन ए सही होगा, ध्यान रखिएगा, टंकसाला होता है। अगला है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए, हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें जो से विभक्ति लगी है ये कारक होगा अपादान कारक। अब बहुत से लोग इसमें सोच रहे होंगे कर्ण कारक होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि कर्ण की भी देखिए, कर्ण की विभक्ति होती है से और के द्वारा। कर्ण की विभक्ति क्या होती है? से और के द्वारा। और अपादान की विभक्ति भी से होती है, लेकिन इसमें लिखा रहता है अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है, निकल रही है, तो यहाँ पर सही उनसे उत्तर इसका क्या होगा? अपादान कारक होगा। अगला है, सींग कटा बछड़ों में शामिल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? सींग कटा बछड़ों में शामिल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा वास्तविकता छुपाकर कार्य करना। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला है, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? ये बहुत ही अब साधारण सा प्रश्न आप लोगों का हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको मैं कई बार इस टाइप के प्रश्न करा चुका हूं। हालांकि ये परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछा भी जाता है, इसीलिए मैं इसको बार बार करा रहा हूं। देखिए, रुकावट में भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला है, उज्जवल में कौन सा उपसर्ग है? उज्जवल में कौन सा उपसर्ग होगा? सोच के बताइए आप लोग। उपसर्ग और प्रत्यय में बार बार कह रहा हूं कि इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में, हर परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न इसके जरूर पूछे जाते हैं। उज्जवल में उत उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। तो दोस्तों, ये हुआ आज का हमारा टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और उसके अलावा अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।